मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त से, क्या पता उसके पास इनकार करने का भी वक्त ना हो। हाय गाइस, मैं हूं SK फ्रॉम हरियाणा और कॉमन सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर रोज़ यहां पर अपने चैनल पर एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आते हैं और मैं आपसे वादा करता हूं आप मेरे इस छोटे से वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे। तो साथियों, एक बार एक किसान होता है, उसका एक लड़का होता है और जो किसान का लड़का होता है उसका मन खेती बाड़ी में नहीं लगता है। वह लड़का कहता है अपने पापा से कि पापा, मैं सैनिक बनना चाहूँगा, राजा के दरबार में जो सैनिक होते हैं मैं सैनिक बनना चाहता हूँ, मुझे आप सैनिक बनवा दीजिए। तो उसका पापा जो होता है किसान, वो उसको ट्रेनिंग के लिए भेज देता है, तलवार चलाने की ट्रेनिंग के लिए भेज देता है, सैनिक बनने की ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। जैसे ही वह ट्रेनिंग के लिए लड़का जाता है तो उसकी समझ में आ जाता है कि सैनिक बनना कोई आसान काम नहीं है। उसको तलवार चलानी भी नहीं आती है और वह अच्छी तरह से वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद उसका रिजेक्शन हो जाता है सैनिक की भर्ती में, वह सैनिक की पोस्ट नहीं ले पाता, यानी कि सैनिक भर्ती नहीं हो पाता है। तो उसके पापा किसान होते हैं, लेकिन उसके पापा का जो मंत्री होता है, पापा का जो यार होता है वो मंत्री होता है और वह अपने यार से कहता है, मंत्री से कहता है कि मेरे बेटे को सैनिक बना दीजिए। तो दोस्ती का वादा होता है, तो वो जो मंत्री होता है वो उसके बेटे को सैनिक बनाने के लिए दरबार में अपॉइंट कर देता है, यानी कि सैनिक बना देता है। और उस बेटे को, और जबकि मंत्री को पता होता है कि इसको ना तलवार चलानी आती है, ना ही ये सैनिक बनने के योग्य है, तो जो मंत्री होता है वो उस लड़के को रिज़र्व फोर्स में रखता है। रिज़र्व फोर्स वो होती है जो कभी कभी युद्ध पर जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो ज़्यादातर खाली ही रहती है, वो ज़्यादातर युद्ध नहीं करती है। तो साथियों, रिज़र्व फोर्स में होता है, अच्छी सैलरी होती है, उसके अच्छे दिन कटने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद युद्ध होता है राज्य का किसी दूसरे राज्य से, तो रिज़र्व फोर्स को भी युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए भेजा जाता है। तो जैसे ही रिज़र्व फोर्स को युद्ध लड़ने के लिए भेजा जाता है तो वहाँ पर जाकर कुछ और जो सैनिक थे उनको पता लग जाता है कि ये किसको भर्ती कर लिया, इसको तो तलवार चलाना भी नहीं आता। तो 2-4 सैनिक उसकी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से वापस उसको लेकर आए थे और मंत्री से कहा कि इसको तो तलवार चलाना भी नहीं आता, इसको तो लड़ना भी नहीं आता, तुमने इस कैसे आदमी को यहाँ पे फोर्स में भर्ती कर लिया है। जबकि मंत्री ये सब बात जानता था, लेकिन उसने दूसरों को दिखाने के लिए उस लड़के से कहा कि तुम्हारी ड्यूटी आज से दरबान पर लगाई जाती है, यानी कि तुम्हें दरवाजे पर नियुक्त किया जाता है और वहाँ पे तुम रखवाली करोगे, पहरा दोगे महल का। तो साथियों, उसको पहरा देने के लिए रख दिया जाता है। वहाँ पे उसकी सैलरी कम हो जाती है, उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, उसके पास कपड़े भी नहीं होते हैं। तो सर्दियों का दिन होता है, वो दरवाजे के सामने खड़ा होकर कम कपड़ों में ही ड्यूटी यानी कि पहरा कर रहा होता है। सर्दियाँ पड़ी होती हैं, तो वो सोचता है कि अगर मेरी राजा से एक बार मुलाकात हो जाती तो कुछ बात बनती, कुछ और अच्छी नौकरी मिल जाती, यहाँ तो मुझे पैसे भी अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं। तो साथियों, क्या होता है, वो एक रात दरवाजे पर पहरा दे रहा होता है, तभी वहाँ से राजा निकलता है। तो राजा की नज़र उसके ऊपर पड़ती है। राजा उससे कहता है कि तुम्हारे पास तो कपड़े भी नहीं हैं, तुम इतनी सर्दी में कैसे यहाँ पे ड्यूटी कर लेते हो, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कंबल भेजता हूँ। तो राजा उससे यह कहकर कि मैं तुम्हारे लिए कंबल भेजता हूँ, वह अपने महल में चला जाता है और जाकर वह भूल जाता है कंबल देना। तो साथियों, जो वो दरबान होता है, जो लड़का होता है, वह इंतज़ार करता रहता है कि कब कंबल आएगा, कब कंबल आएगा। और साथियों, सुबह होते ही क्या होता है कि कुछ लोग जो सैनिक होते हैं वो राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा साहब, जो लड़का दरवाजे पर पहरा दे रहा था वो लड़का अब नहीं रहा है, वो मर चुका है, सर्दी के कारण उसकी जान चली गई है। तो राजा को बहुत महसूस होता है कि मैं उस लड़के से कहकर आया था कि मैं कंबल भिजवाऊंगा और वो मर जाता है सर्दी के कारण। तो राजा उसको देखने के लिए जाता है बाहर और जाकर देखता है कि वह लड़का मरा हुआ पड़ा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। तो राजा उस चिट्ठी को पढ़ता है, उसमें लिखा हुआ होता है कि राजा साहब, मैं रोज़ यहाँ पे बिना कपड़ों के यहाँ पे पहरा देता था, लेकिन तब मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती थी। लेकिन जैसे ही रात आप मुझसे ये कहकर गए थे कि मैं कंबल भिजवाऊंगा और आपने कंबल भिजवाया नहीं, तो मैं आपके कंबल का इंतज़ार करते करते मुझे सर्दी ज़्यादा लगने लगी और सर्दी बहुत बढ़ गई और शायद जब तक आपको ये चिट्ठी मिलेगी जब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। तो साथियों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए भरोसे रहना है तो खुद के रहिए। साथियों, सहारे इंसान को हमेशा खोखला कर देते हैं। अगर आपको भरोसे ही रहना है तो खुद के भरोसे रहिए, खुद अपने आप में कुछ बनिए, खुद अपने आप में कुछ करिए। ज़िंदगी में अगर आप अपने आप में कुछ नहीं कर सकते हो और दूसरे के ऊपर बोझ बनकर रहते हो, तो ये सबसे बड़ी एक तरह से आपकी ज़िंदगी की पनौती होती है, हार होती है। तो साथियों, आपको मुझे उम्मीद है आपको ये छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।